रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से रोज कुछ ना कुछ पूछती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण से आज भी रुक्मणी पूछ रही है कि प्रभु माँ में और बहू में क्या अंतर है। क्या पूछा रुक्मणी ने? माँ में और बहू में क्या अंतर है। तो भगवान फिर मुस्कुराए। भगवान बोले ठीक है, समय आने पर बताऊंगा। तो एक दिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को सायंकालीन में दूध देकर जा रही थी, तो भगवान सो रहे थे। तो रुक्मणी ने दूध रख दिया और रख करके जाने लगी। तो भगवान ने आंख खोले, मुस्कुरा करके रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जरा ठहरो कुछ देर के लिए। बोले प्रभु क्या हुआ? बोले रुक्मणी तुमने पूछा था ना एक दिन कि माँ में और बहू में क्या अंतर है। बोले हाँ प्रभु पूछा था। बोले इतना ही अंतर है। बोले क्या? समझ नहीं पाई। बोले यदि माँ होती तो दूध पिला कर जाती, पत्नी हो तो रख के जा रही हो। सिर्फ इतना अंतर है माँ में और बहू में, केवल इतना सा, ज्यादा नहीं है। रुक्मणी कहती है प्रभु जब मौका मिले तभी दो, छोड़ो ही नहीं। तो भगवान हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। एक दिन भगवान के पास में देवदूत आए और देवदूतों ने कहा कि प्रभु इस पृथ्वी पर जो भी आता है एक समय के बाद में इस पृथ्वी को छोड़ के जाना पड़ता है। वैकुंठ आपकी राह निहार रहा है, अंतरिक्ष आपकी राह निहार रहा है। अब पृथ्वी से अधर्म हट चुका है और धर्म की स्थापना हो गई है। तो भगवान बोले ऐसा है, अभी धर्म की स्थापना नहीं हुई है। तो देवता देवदूत बोले कैसे प्रभु? बोले सबसे बड़ी समस्या मेरा परिवार ही है। मेरे परिवार को बड़ा अहंकार हो गया है वैभव का, मेरी संतानों को बड़ा अहंकार हो गया है, ये पत्नियां सब अपना बुरा समय भूल चुकी हैं। तो बोले सबसे पहले अपने घर को ही मिटाना पड़ेगा मेरे को। तो भगवान ने रुक्मणी से कहा एक दिन, रुक्मणी समय आ गया है, अब हमको द्वारिका से और यहां से जाना होगा। कैसे? भगवान ने कहा रुक्मणी तुम वैकुंठ में जाओ और वैकुंठ में जाकर के इंतजार करना। आज से 7वें दिन यह द्वारिका जलमग्न हो जाएगी और सभी इस द्वारिका में रहने वाले लोग मेरे धाम को चले जाएंगे, क्योंकि धर्म के लिए सबसे बड़ी समस्या मेरी बनाई हुई द्वारिका है। तो भगवान ने कहा ठीक है। रुक्मणी ने भगवान के वैकुंठ धाम में गई। उधर भगवान का अपमान उनके ही पुत्रों ने किया, तो भगवान ने कहा बहुत बढ़िया। भगवान ने भी अपना स्थान छोड़ा और भगवान जाकर के जंगल में शयन कर रहे हैं। तो भगवान के पैर में एक नीलमणि है, वह चमकती है। वह नीलमणि का जो स्वरूप है वो एक हिरण की आंख के जैसा है। तो जब भगवान 125 वर्ष के हो गए थे तब भगवान विश्राम कर रहे थे। तब उद्धव जी महाराज भगवान के पास में थे। तो उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था। तो उद्धव से भगवान बोले कि उद्धव कभी समय मिले तो तुम विदुर जी का समागम करना, विदुर ही तुम्हें बताएंगे कि वास्तविक ज्ञान क्या होता है। विदुर से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। उद्धव जी को विदुर जी के पास भगवान ने भेजा है। उधर एक बहेलिया हिरण समझ करके भगवान के पैर में बाण मारता है और भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके चले जाते हैं। भगवान ने अपना शरीर छोड़ा, बहेलिया पास में आए तो भगवान को देख करके कि मेरे हाथ से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो भगवान फिर अपने आंख खोलते हैं, कहते तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले तुम पूर्व जन्म के बाली हो, क्योंकि मैंने छुप करके तुम्हें राम के समय पर तुम्हारा वध किया था, इसलिए तुमने अंतिम समय पर यही मांगा था मुझसे। तुम्हारे मन में ये भाव आया था कि काश मैं भी भगवान को कभी छुप करके ऐसे ही दंड दूं जैसे भगवान ने मुझे दिया है। तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैंने ही यह तुम्हें प्रेरणा दी है। तो बहेलिया पूछता है प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले कुछ आज्ञा नहीं है। जब कोई यहाँ पर पूछने आए तो सबको कहना कि भगवान गोलोक धाम गए हैं।